देखिए देवी, मैंने कहा था ना मैं शीघ्र लौटूंगा, तो लौट आया। ये लीजिए देवी। मां गंगा के इस पवित्र तट को, इस पावन स्थल को, जिसमें आपके तप की शक्ति है, इन पेड़ पौधों को, जिन्होंने आपकी भक्ति का अनुभव किया है, वायु को, सूर्य को, और जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी को साक्षी मानकर आपको अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं भी अपने प्रभु श्री परम कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति अपनी आस्था को साक्षी मानकर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। देवी, आपने मुझे वरमाला पहनाकर मुझसे विवाह ही नहीं किया है, आपने तो मुझे अपने साथ का वरदान दिया है। मैं तो आपको पाकर धन्य हो गया। तुलसी, तुलसी, कि तुम्हारा विवाह एक पतिव्रता नारी से होगा, और जिस दिन तुम्हारा विवाह उससे होगा, मेरे दूसरे वरदान के अनुसार उसी दिन तुम्हें कृष्ण कवच प्राप्त होगा। अब वो समय आ गया है जब कृष्ण कवच प्रदान करने का वरदान फलीभूत होगा। प्रभु ब्रह्मदेव का वरदान सार्थक हो रहा है। आपका और मेरा संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध होगा प्रभु। अद्भुत, आपने मेरे लिए इतने सुंदर उपहार की रचना की है। स्वामी, क्या आपको ये भा रहा है? अवश्य, अति सुंदर है। मैं इसे पाकर अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। ये मात्र एक उपहार नहीं है, ये तो मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण है, जिन्हें मैं आपको दे रही हूँ। इनका आशीर्वाद सदा आपकी रक्षा करेगा। नारायण नारायण, सब कुछ कितना कुशल मंगल है। चंचलता से रहित देवी तुलसी स्थिर है, गंभीर है। और शंखचूड़ देखिए ना, असुर होते हुए भी आसुरी प्रवृत्तियों से रिक्त है। दोनों विवाह में सुखी है, अर्थात सब शुभ शुभ है। अर्थात अंत भला तो सब भला। अंत और आरंभ के अंतर्नाद से भ्रमित ना होइए देवर्षि, ये तो केवल देवी तुलसी के भाग्य का आरंभ है, और आरंभ में किसी को क्या ज्ञात हो सकता कि आगे उसके साथ क्या हो। तो इस विवाह के परिणाम से भी दोनों अज्ञात हैं। किंतु प्रभु, सब शुभ ही होगा ना, सुखमयी होगा ना। स्मरण कीजिए, देवी तुलसी ने अपने तप के आरंभ में और शंखचूड़ ने देवी तुलसी को ढूंढने की यात्रा के आरंभ में विघ्नहर्ता श्री गणेश को स्मरण किया था, किंतु विवाह के पहले ही दोनों उन्हें भूलने की भूल कर बैठे। जो विघ्नहर्ता है, प्रथम पूजनीय है, उनका स्मरण पूजन नहीं किया, तो फिर ये विवाह विघ्न रहित कैसे हो सकता है? तो क्या प्रभु देवी तुलसी को पुनः एक श्राप प्राप्त होगा?
ये तो समय ही बताएगा कि किसे श्राप मिलेगा। कदाचित पुनः मैं ही श्राप का भागी बन जाऊं। युवराज शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय, युवराज शंखचूड़ की जय। आश्चर्य, यहाँ तो सब कुछ कृष्णमयी है। यहाँ तो चारों ओर मेरे प्रभु कृष्ण ही कृष्ण है। प्रभु श्री हरि नारायण की प्रतिमा। आज मेरे लिए बड़ा ही गौरव और आनंद का दिन है। आज मेरा पुत्र और पुत्र वधू दोनों अपनी तपस्या पूर्ण कर विवाह के उपरांत यहाँ लौटे हैं, इसलिए आज भव्य आनंद उत्सव होना चाहिए। तैयारी करो। क्षमा कीजिए पिताश्री, अभी यहाँ कोई उत्सव नहीं हो सकता। मेरा अर्थ है पिताश्री, सर्वप्रथम हमें प्रभु पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही उत्सव का आयोजन होना चाहिए। युवावस्था और चंचलता दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तुम्हारे स्थान पर कोई अन्य होता तो उत्सव को प्राथमिकता देता, किंतु अद्भुत हो तुम। आसुरी प्रवृत्ति के कारण जो भूल हम करने जा रहे थे, तुमने यहाँ आते ही हमें इतनी बड़ी भूल करने से रोक दिया। हमें धन्य कर दिया पुत्री। शुभ कार्य का आरंभ हरि नाम से ही होना चाहिए। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रभु, हम कदाचित व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे। शंखचूड़ और उसके पिता पहले से ही प्रभु श्री हरि नारायण के परम भक्त हैं और प्रभु परम श्री कृष्ण के उपासक भी हैं, और अब तो उनके साथ देवी तुलसी भी। और उनकी भक्ति के प्रभाव से इन असुरों की असुरी प्रवृत्ति भी क्षीण पड़ जाएगी और वो धर्म के कार्य में लीन हो जाएंगे। अब तो हमारी समस्त चिंताएं दूर हो गई प्रभु। सारी चिंताएं दूर हो गई हैं, ऐसा कहना कठिन है देवराज। और ये समस्या के समाधान के स्थान पर उसका आरंभ भी तो हो सकता है, क्योंकि देवी तुलसी के भाग्य के अनुसार उनका पावन तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेना अभी शेष है। वास्तविक तब बाध्य गतिविधियों से अपनी देह को कष्ट देना नहीं, वरन अपने अंतस की आकांक्षाओं और मन पर नियंत्रण करना है।